हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं आर्यभट्ट एकेडमी का एजुकेशनल चैनल। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। और ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ये है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसका पार्ट नंबर 2 आज हम करने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो लिखा हुआ है cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। यानी आपको ये प्रूफ करना है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लगाएंगे और आप देखेंगे बेहतरीन से क्वेश्चनों को हम कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं। यहाँ बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप जानते हैं अगर लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है तो हम दोनों साइडों को ही लेकर के चलेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को इक्वल रेट यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पर हम प्रूफ कर देंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे cos 60 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2। ये सारी वैल्यूज मैं आपको पहले ही इससे पिछली वाली वीडियो में समझा चुका था, इस प्रकार से निकालते हैं। इसलिए आप अवश्य देखें इससे पिछले वाली वीडियो को भी। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक एक वीडियो को अच्छे से देख लें। यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही होती है जितनी आपकी cos 60 की होती है, यानी 1/2। इसका आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से 1/2 एज इट इज। ये देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ बचेगा कितना, 1 माइनस, देखिए 2 से 4 कैंसिल 2 बार, यानी 1 माइनस हाफ। अब आप इजिली आप देख पा रहे होंगे कि जब आप 1 में से 1/2 यानी 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो आपके पास हाफ ही बचने वाला है। इस प्रकार से अपना एलएचएस जो है वो आरएचएस के प्रूव हो गया इक्वल, है ना। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको दिया हुआ है cos 30 प्लस साइन 60 और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 30 माइनस cos 60। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 60 के इक्वल है। 10 60 के इक्वल ये वैल्यू प्रूफ करनी है। कैसे करेंगे, देखिए cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो साइन में 60 की वैल्यू होगी वो cos में 30 की वैल्यू के इक्वल होगी। अपॉन में 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी सेम 1/2। इधर भी साथ साथ सॉल्व करते चलें। cos 60 की वैल्यू होती है √3। वैल्यू सारी आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। पूरा तरीका मैंने आपको बताया था, बड़े ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि किस प्रकार से आप उस पूरी जो हमारे पास टेबल थी उसको आप लर्न कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए √3/2 ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर कभी भी बेस एक जैसा हो जैसे यहाँ है तो आप इजिली दोनों को एक बार लिख लेते हो, यानी इन दोनों में से 2 को एक बार लिख लिया और ऊपर वाले √3 और √3 को आपस में ऐड कर दिया तो यहाँ पर अपने पास 2√3 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो ये 1√3 है, ये भी 1√3 है, 1√3 इजिकल टू 2√3। और अपॉन में देखिए प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, ये कैंसिल हो गए तो नीचे तो एक ही बचा, इधर √3। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ अपने पास √3 बचेगा। नीचे आप 1 लिखे ना लिखे वो तो है ही हर जगह, तो अपने पास एलएचएस आ गई आरएचएस के इक्वल, यानी ये भी हो गया प्रूफ। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई बच्चों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूफ करके, आपको प्रूफ क्या इस बार आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग। कैसे इवेलुएट करेंगे आप, देखिए किस किस को करना है। नंबर फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30
cos 60 ये दिया हुआ है। कैसे करेंगे देखिए, साइन 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है? ये होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी उतनी होती है जितनी साइन 60 की होती है, यानी √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2। यहाँ पर देखिए टू टू जा हो जाएंगे 4, और √3 में √3 की मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाएगा, सिर्फ अपने पास बचेगा 3, और टू टू जा यहाँ भी 4 हो गया, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। नीचे का बेस एक जैसा है तो एक बार लिख लो 4, और ऊपर 3 और 1 को ऐड कर दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1 बार। क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसका अगला पार्ट इसी का ही लिखा है 2tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहां से आपको क्या करना है, इसको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से भी इसकी। ठीक है, 2 को ऐसे ही रखा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर। cos² 30, cos 30 की वैल्यू आपको बताई मैंने कितनी, √3/2। इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते चलेंगे क्वेश्चन की, उतने अच्छे से जो है वो आप लोगों को ये क्वेश्चन आते चले जाएंगे। माइनस साइन 60 की बात करें तो ये भी √3/2, इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों 2 1 जा, देखिए 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2 1 जा तो 2, ये एज इट इज हो गया। और ये देखिए ये √3 का स्क्वायर प्लस में है, ये √3 का स्क्वायर माइनस में, और इसको इससे कैंसिल किया जा सकता है। सीधा अपने पास क्या बचेगा, 2 ही बचेगा सिर्फ। तो यानी आंसर आ गया 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो भी गया। नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट देख लीजिए आप लोग। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, सब एनसीईआरटी से लगे हुए क्वेश्चन हैं आपके, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको साथ साथ यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर कराने की मैंने आपसे वादा किया था, तो पूरे चैप्टर को हम करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थोड़े हल्के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, आपके हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। cos 45 की बात करें बच्चों, तो cos 45 होता है 1/√2। यहाँ से sec 30 की बात करें तो sec 30 की वैल्यू होती है आपकी cos 30 की, सोच लीजिए कितनी होती है, cos 30 की होती है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक 30 की वैल्यू की बात करें तो साइन 30 की सोच लीजिए कितनी होती है, 1/2, तो ये 2/1 हो गया। उल्टा हो जाता है ना। नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे, 1/√2। 1 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, या एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो क्रॉस कर लेते हैं, 1 2 जा 2 हो गया, और √3 की √2 में करेंगे तो 2√3, और आपस में भी करनी पड़ेगी, √3 बन जा √3। अब आपको पता रहना चाहिए कि बाहर से बाहर की मल्टीप्लाई होती है और अंदर से अंदर की मल्टीप्लाई होती है। कैसे करेंगे, देखो √3 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ में, √3 बन जाए √3, और ये √2 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ आ जाएगा 2√2 प्लस 2√2 की जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने पास। अब इसको सोल्व कर लीजिए, √3 को तो ऐसे ही रखते हैं। देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी था ना, या तो आप उसको एलसीएम ले लीजिए, या ऐसा कीजिए 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन लेती है, अंदर बचेगा √2 प्लस √6। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कभी भी आप रूट में ना, नीचे अपोन में रूट वाला नंबर कोई बचता है, अपोन में रूट वाला नंबर बचता है, डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर अगर कोई बचता है, तो आप कर दीजिए यहाँ से रेशनलाइजेशन, यानी हर का परिमेयकरण। यानी रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो आपको √2 प्लस √6 दिख रहा है ना, इसका साइन बीच का चेंज करके, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव करके, यानी √2 माइनस √6 से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, ये आप कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या बेनिफिट होगा देखिए, √3 की √2 में मल्टीप्लाई करने से अपने पास √6 हो जाएगा, √3 की √16 में 6 में मल्टीप्लाई करने से √18 हो जाएगा, और अपॉन में बच्चों ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये बन जाएगा अपने पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा सोल्व करेंगे, और √6 माइनस √18 अपॉन में 2 एज इट इज रहा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से इधर का रूट भी कैंसिल, यानी यहाँ बचेगा 2 माइनस 6, और ये आ जाएगा √6 माइनस
18 और अपॉन में ये देखिए 2 में से 6 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा, और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 2 में करने से माइनस के 8 हो जाएगा। या तो आप क्वेश्चन को इतना छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए बच्चों, अगर मैं पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 18 तो हो जाएगा प्लस का, जो कि माइनस का था इधर, और ये -6 हो जाएगा अपने पास, -√6 अपॉन में अपने पास प्लस का 8 बचेगा, और ये इस क्वेश्चन का रहेगा सटीक सा आंसर। देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर ला अवश्य। आपको ये क्वेश्चन, आप बस इतना लिखना है कि क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका नहीं आया, मैं आपको दोबारा करा दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इनकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत रहती है, वैल्यू तो पुट कर ही लेते हैं। sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, और अपॉन में क्या है, sec 30 प्लस में cos 60 डिग्री और प्लस में cot 45 डिग्री। ये है बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो sin 30 की वैल्यू आप जान ही चुके हो 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 रहती है, माइनस कोसेक 60 यानी 2/√3 हो जाएगी, अपॉन sec 30 की बात करें तो ये भी हो जाएगी 2/√3, प्लस cos 60 की बात करें तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, प्लस कोट 45 ये 1 हो जाएगी। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए ये हाफ है और ये 1 है, हाफ और 1 दोनों जोड़ करके हो गए 3/2। क्लियर है, माइनस 2/√3 एज इट इज। ऐसी सेम टू सेम यहाँ, अगर आप सोल्व नहीं करवा रहे तो मेरे को बताना क्या करना है, फिर अपॉन में 1 मान करके हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। करके दिखाऊं वैसे ही, चलो करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे छोड़िए। क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, अभी अच्छा सा दिख रहा है। यहाँ से क्या कीजिए, इन दोनों में से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो नीचे वालों की, तो ये अपने पास आएगा 2√3 आ गया। देखो 2 ये वाला 1 और ये आ गया 2√3। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ लिखोगे तो क्या करोगे, ये सोच लीजिए, ये 2 यहाँ पर भूल जाइए, भूल गए। अब आपको क्या करना है, इसे छोड़ करके आपके पास क्या बचा, √3। क्या बचा बच्चों, √3 बचा। उस √3 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3। क्लियर है, प्लस फिर आप क्या करेंगे, जब हम यहाँ बीच वाले पे पहुंचेंगे तो 1 को भूल जाइए, अब 2√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, माइनस अब √3 को भूल जाइए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4। सेम टू सेम नीचे भी यही प्रोसेस, नीचे 2√3 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों, देखो √3 भूल जाओ यहाँ से, इसके अलावा क्या बचता है, 2 बचता है ना, उस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई करो तो 4, प्लस लगाया बीच में, अब 2 को भूल जाओ, अब क्या बचा, 3 बचा, √3 और साथ में 1, √3 1 जा √3 हुआ ना, √3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो इस वाले 1 में ऊपर, तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, √3, और यहाँ 1 है, इस 1 को छोड़ करके क्या बचता है, 2√3 बचा ना, 2√3 से उस 1 में मल्टीप्लाई करो तो वो 2√3 ही आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे इसको भी। क्लियर है, अब क्या करेंगे, सोल्व कीजिए। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 और साथ में 2√3 यानी 3√3 हो गया, -4 अपॉन में भी ऐसे ही 4 प्लस ये √3 में 2√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ कि अब अगर आपके अपॉन में कभी भी कैसा नंबर बचता है, रूट वाला नंबर बचता है, तो उसको हटाने के लिए आप क्या कीजिए, इसमें हर का परिमीकरण यानी रैशनलाइजेशन कर दीजिए। वो यही कर देता हूँ मैं, यानी 4 माइनस 3√3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा और इसको इजी बनाने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा पलट के भी लिख दूं, यानी अगर ऐसे लिख दूं ज़्यादा सही रहेगा, √3 -4 था ना, इसको भी अगर मैं √3 प्लस 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको यहाँ तक ऐसे लिखने में भी। इनटू अब कर लीजिए रैशनलाइजेशन, यानी √3 - 4 अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों किया सर आपने। ऐसा करने का पीछे का रीजन ये है, देखो यहाँ पर ये और ये एक जैसे बन जाएंगे, इससे फायदा ये रहेगा कि इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 - 4 का
होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अपने पास फॉर्मूला है ना ए माइनस बी ए प्लस बी का, क्या होता था रूट, मतलब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए इसको भी। या रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे अगर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री रूट थ्री इंटू फोर, एंड अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, जैसे थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ थ्री, माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे तो 16। यहाँ भी सेम, नाइन इंटू थ्री प्लस फोर का स्क्वायर करेंगे 16, और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फोर जा 24, साथ में रूट थ्री, अपॉन में कितना है 27, 27 में से गए 16 तो बचेंगे 11, ऐसे ही कितना हुआ 27 प्लस में 16, साथ में 24 रूट थ्री, और अपॉन में कितना है 11। क्या करेंगे बच्चों, अब जोड़ लीजिए ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो ये आएगा 43 माइनस 24 रूट थ्री, और अपॉन में 11, और यही है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक सा आंसर। उम्मीद करूंगा पूरा क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना काफ़ी आज के लिए इस वीडियो में। आज नेट नहीं चल पा रहा था, इस कारण मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाया, और मुझे वीडियो जो है वो ऐसी एज इट इज शूट करनी पड़ी। अब मैं इसके बाद यहाँ से जो है वो इसको अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, लाइट नहीं आ रही थी जिस कारण से वाईफाई जो है बंद हो चुका था। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप लोग जो है वो तैयारी को आयाम दीजिए अपनी। चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।